Good evening, students. You are all welcome to Science Vision. We are here again with the new lecture that in the continuation of work, energy, and power. It's our third lecture, and today we will discuss about examples of positive, negative, and zero work done. So, students, let's start our lecture. So, students, आज हम समझेंगे एग्जाम्पल्स को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन की। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने वर्क डन निकाला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। ये आपको सभी को याद होगा अगर आपने रिवाइज किया है। तो एफ एस कोस थीटा। तो एफ क्या था इसमें फोर्स, एस क्या था डिस्प्लेसमेंट, और कोस थीटा क्या था एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे फोर्स थी और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी एंड दिस इज द एंगल। सो फॉर दिस सिस्टम दिस इज द फॉर्मूला। तो आज हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले आप मुझे ये पहले हम ये सीखते हैं कि आपको पता है कि अगर मान लो अर्थ है और हमें पता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो वो बेसिकली फोर्स लगा रही है, इसीलिए तो खींच रही है उसको। तो वो कितनी फोर्स लगा रही है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। दिस इज द फॉर्मूला जो कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास m है तो g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये क्या होता है, इट इज़ बेसिकली वेट ऑफ अ बॉडी। इट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी। तो ये आपको सभी को पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी। तो अर्थ कितनी फोर्स लगाती है m इंटू जी। तो मान लो हम पहला केस डिस्कस करते हैं, केस वन। हम केस वन डिस्कस करते हैं पहले। मान लो एक अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो नीचे को गिर रहा है और ये डिस्टेंस और ये हाइट h है, वो h हाइट से नीचे गिर रहा है। तो समझ आया क्या केस है कि एक अर्थ है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है और उसका मास m है और वो हाइट कितनी पे है h पे, और वहां से नीचे फेंका गया है। तो कितनी फोर्स अर्थ लगाएगी उस पर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कितनी फोर्स लगा रही है वो, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स क्या होगी m इंटू जी। अच्छा, और डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है h, क्योंकि वो यहां से लेके यहां तक आया और ये डिस्टेंस h है, तो h डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो और इसका मतलब वर्क डन निकाल सकते हैं हम कि अर्थ ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय अर्थ। तो अर्थ ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, है ना। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। तो अब मुझे ये बताओ कि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल था, तो बॉडी इस डायरेक्शन में नीचे आ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स भी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड ही लगती है, तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो दिस मीन ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स। तो मुझे बताओ फिर कितना एंगल हो गया इसमें, कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री।
तो इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस 0 डिग्री। और फोर्स कितनी है mg, s कितना है h, तो कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी। तो कोस 0 की वैल्यू क्या थी 1, यस। तो आंसर क्या आया mgh। तो वर्क डन का आंसर क्या आया mgh। तो पहले केस में हमने क्या सीखा कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे कितना काम करती है, वर्क डन बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh। तो ये समझ आया स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज mgh। तो दिस इज द फर्स्ट केस। और ये वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आया, वैल्यू क्या है पॉजिटिव। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो कौन सी एग्जांपल है। और देखो बॉडी को हमने तो नहीं नीचे फेंका, हमने जस्ट ड्रॉप किया है, ऐसे ड्रॉप की है और वो बॉडी नीचे को गिर गई, किसके कारण, अर्थ की फोर्स के कारण। तो इसे बोलते हैं फ्री फॉल। इसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। ये क्यों फॉलिंग मतलब गिर रही है, फ्री का मतलब विदाउट, हमने नहीं कुछ किया, वो अपने आप ही गिर रही है, फ्रीली गिर रही है, तो इसीलिए उसे क्या बोला गया, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉलिंग बॉडी में जो काम किया अर्थ ने वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो आई थिंक अब आपको फर्स्ट केस की एग्जाम्पल क्लियर होगी, वर्क डन बाय द अर्थ। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ए पॉइंट पे बैठा है और आपने उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और वो बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गई इन द सेम डायरेक्शन, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गई। तो अब बताओ कि उसने कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। तो इस केस में फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और थीटा कितना है 0 डिग्री। थीटा कितना है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की, तो दोनों में कितना एंगल है 0 डिग्री का। तो कोस थीटा 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 20 जाउल। तो व्हाट आर द यूनिट्स, जाउल। तो 20 जाउल इज द वर्क डन। मान लो अभी इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे किया होता कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और वो इस डायरेक्शन में मूव किया है 2 मीटर, सेम फोर्स लगाई है 10 न्यूटन और वो इस डायरेक्शन में कितना मूव किया है 2 मीटर। तो ये कितना एंगल दिया मैंने आपको 45 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ कोस थीटा। तो एफ कितना है 10 न्यूटन, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो एफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर और कोस थीटा कितना है, कोस 45 डिग्री, और तो कितना है 45 डिग्री। तो 20 और कोस 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2। तो 20/√2 जाओ। तो आप देखोगे कि हर बार आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो स्टूडेंट्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट अभी यहाँ पे मैं आपको याद करवाऊंगा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना है पर वो हम अगले टॉपिक के बाद करेंगे, तो याद रखना ये। अच्छा तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन। एग्जांपल्स ऑफ जीरो वर्क डन, इसकी बात करते हैं। तो मान लो आपके पास क्या हो रहा है कि एक कुली है, मान लो एक कुली है और उसने अपने सर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, लेट अस सपोज, और वो कुली इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ए से लेके बी तक जा रहा है और वो यहां तक पहुंच गया और बॉक्स वैसे का वैसा ही है। तो अब अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो ये बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में।
और अगर हम अर्थ की बात करें, मान लो यहाँ पे अर्थ थी, अर्थ पे चल रहा ऑब्वियसली वो, तो अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, दिस साइड है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉक्स ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण उस बॉक्स पे कितना वर्क डन है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो एफ कितना है, एफ, एस कितना है, एस, और थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और कोस 90 क्या होता है, याद है आपको वैल्यू, दैट इज 0। तो एफ इंटू एस इंटू 0। तो इसका मतलब वर्क डन क्या आया, 0। तो इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 पे हैं तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो इसका मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू 0। और थीटा किसके बीच में एंगल था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। एक जगह से और देखते हैं, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं इसकी, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। मान लो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर किया हमने, फोर्थ चैप्टर, उसमें हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ये उसका सेंटर है। तो मान लो एक पार्टिकल है जो यहाँ पे है, तो उसकी वेलोसिटी की, उसके मोशन की डायरेक्शन क्या थी, टेंजेंट टू द सर्कल। तो जो टेंजेंट थी वो किसकी डायरेक्शन थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन थी बेसिकली। ये आपको याद है। तो इसका मतलब वो यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हुई, तो इसीलिए तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये किस डायरेक्शन की, क्योंकि पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसकी डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और ये कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में क्यों होती है, कौन सी फोर्स के कारण होती है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो इसका मतलब फोर्स कौन सी है इसमें, ये वाली जो कि इस साइड लगेगी, और वो क्या होती है, टेंशन इन द स्टिंग। तो मान लो ये फोर्स टेंशन है, अगर ये रस्सी से बंधा हुआ है और घूम रहा है, तो टेंशन इन द स्टिंग कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। और हमें पता है कि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस केस में टेंशन के द्वारा, सो वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्टिंग, बाय द टेंशन इन द स्टिंग, ये कितना होगा। तो अगर इसकी बात करें तो वर्क डन कितना आने वाला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। तो फोर्स टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और कोस थीटा कितना है, कोस थीटा कितना है, 90, थीटा कितना है, 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू क्या कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब इस केस में भी वर्क डन क्या आया, 0। तो इसका मतलब थीटा अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या आएगा, 0। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब वर्क डन क्या आने वाला है, 0। अच्छा, कोई और कंडीशन हो सकती है कि वर्क डन 0 हो। मान लो आपके पास एक वॉल है, मान लो आपके पास ये वॉल है और आपने इस पे फोर्स लगाई, मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये वॉल डिस्प्लेस करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी, 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। तो फोर्स कितनी है, 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, थीटा हमें पता नहीं तो कोस थीटा लिख लेते हैं, पर ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 0 इज 0। तो इसका मतलब अगर आप फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट ना हो तब भी वर्क डन क्या आने वाला है, 0।
तो दिस मीन वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर 0 वर्क डन? तो क्या कंडीशंस हुई 0 वर्क डन की? कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और जो या तो थीटा 90 हो और डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या तो डिस्प्लेसमेंट ही ना हुई हो या थीटा 90 हो, तो दोनों केसों में वर्क डन 0 होगा। तो क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई थिंक सेकंड केस इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि व्हेन वर्क डन विल बी 0। सो स्टूडेंट्स नाउ द केस इज व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। तो मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉक्स है और वो किसी सरफेस पे पड़ा है, और हम उस बॉक्स को स्लाइड कर रहे हैं और यहां तक लेके आ रहे हैं। तो उसने एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और यहां तक पहुंच गया है, ए से लेके बी तक। पर यहां से जाते हुए हमें पता है कि हमारी जो सरफेसेस होती हैं वो रफ होती हैं। तो रफ होने के कारण, और ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, और कांटेक्ट में कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है? फ्रिक्शन फोर्स। कब लगती है ये? जब टू बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं। तो जब ये वहां पे कांटेक्ट होता है तब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो इसमें तो दोनों एक सरफेस और दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगी। और फ्रिक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑपोजिट टू द मोशन। ये हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन होगी। तो ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो अब इसका मतलब मोशन किस साइड है? इस साइड है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड होगी? इस साइड होगी। फ्रिक्शन फोर्स किस साइड होगी? इस साइड होगी। और डिस्टेंस मोशन किस साइड है? इस साइड है। तो इसका मतलब इन दोनों में कितना एंगल हुआ? एक चीज इस साइड है और एक चीज इस साइड है, तो ये कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? वर्क डन क्या बनेगा? एफ एस कोस थीटा। तो एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है और कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री क्या था स्टूडेंट्स? अगर आपको याद हो तो कोस 180 डिग्री था -1। तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स इस केस में वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या आने वाला है? नेगेटिव। और ये कब आता है? जब आपकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। और अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये आज हमें इस फॉर्मूला से समझ आती है चीज़ कि अगर थीटा 180 है तो कोस 180 -1 है, तो वर्क डन क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव की कंडीशन क्या हुई? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? और 180 जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसका मतलब 90 डिग्री, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो वो कौन सा केस बनेगा? नेगेटिव वर्क डन का। तो इसे समराइज करते हैं स्टूडेंट्स, पर उससे पहले मैं उस अपने पुराने पॉइंट पे चलता हूँ जो मैंने कहा था आपको कि एक पॉइंट छोड़ा है हमने। तो स्टूडेंट्स देखो आप, जब हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन की एग्जांपल थी तो जब ही एंगल 90 से बड़ा हुआ, थीटा जब 90 से बड़ा हुआ तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जब थीटा 0 था और जब थीटा 90 डिग्री था तो वर्क डन क्या हो गया था? 0 हो गया था। और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तब वर्क डन क्या था? पॉजिटिव था। तो ये आपने ध्यान दिया कि जब थीटा 90 से लेस है तो वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन क्या है? नेगेटिव है। तो इससे हम समराइज करते हैं, एक टेबल बनाते हैं।
तो टेबल क्या बनाएंगे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन। तो अगर थीटा 90 है, लेस देन 90 है और 0 से बड़ा है या इक्वल है या वो 90 है, तो वर्क डन क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो वर्क डन क्या होने वाला है, नेगेटिव 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो वर्क डन क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये टेबल आपने याद रखना है तो आपका कभी भी कंसेप्ट गलत नहीं होगा। तो आई थिंक आपको सभी एग्जांपल समझ आई होंगी। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब 0 होता है, कब नेगेटिव होता है, ये समझ आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वर्क डन 0, नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ये लेक्चर ख़त्म करूं तो उससे पहले हमें ये एक केस दोबारा डिस्कस करते हैं कि मान लो जो हमने अभी फ्री फॉलिंग बॉडी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, फ्री फॉलिंग बॉडी। इसमें हमारा जो मास था वो नीचे गिर रहा था और यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, नीचे की साइड है, और ग्रेविटी भी किस साइड है, नीचे की साइड है। तो इसका मतलब वर्क डन क्या आया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस 0 डिग्री, क्योंकि इसमें और इसमें कितना एंगल है, 0 डिग्री का। तो एम जी और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच, और आंसर क्या आया था, एम जी एच। और ये कौन सा वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमें समझ आया था। पर अगर हम उल्टा केस ले लें, हमारी बॉडी नीचे हो और वो ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है, वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, पर ग्रेविटी तो फिर भी नीचे ही है। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। तो फोर्स किस साइड है, अपवर्ड है, और वो कितनी होगी, mg होगी, क्योंकि वो ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो mg फोर्स है। और s कितना है, h है, और थीटा कितना है इस केस में। तो स्टूडेंट्स क्लियरली देखो, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और ग्रेविटी इस साइड है, तो ये कितने एंगल पे होगी, ग्रेविटी इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये कितने एंगल पे होगे, 180 डिग्री पे। इसका मतलब कोस 180 डिग्री। तो कोस 180 क्या था, माइनस, तो वर्क डन क्या आने वाला है, माइनस mgh। तो इसका मतलब इस केस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव है और फ्री फॉलिंग बॉडी में वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, तो फिर आप इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट्स।